हमारे लिए नहीं है, जिन पर सिर्फ हमारी जागीरदारी नहीं है, बल्कि आप प्यार से देखो, आप मोहब्बत से देखो, उस नबी का तज़किरा आपके ग्रंथों के अंदर किया गया है और आपके उस नबी के जरिए से अजान का तज़किरा किया गया। भले ही अरबी जुबान में न किया गया हो, जुबान संस्कृत है, किताब आपकी है, लिखने वाले ऋषि मुनि भी आपके हैं, आपके ग्रंथों के अंदर सब चीज आपकी है, लेकिन उसके अंदर पैगाम हमारा है और मैसेज हमारे मतलब मेरे भी और आपके भी अंतिम महर्षि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में लिखा गया। आपको दुश्मनी है अजान से, तो अजान मस्जिद के मिनारे तोड़कर दुश्मनी न निकाला जाए, बल्कि भविष्य पुराण को उठाकर देखा जाए, जिसके अंदर कहा गया उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाले, उच्चलापी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसलने व संस्कारा कोशरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका। उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाले। बताओ दुनिया के अंदर 10.5 अरब इंसान मौजूद है, इन 10 अरब इंसानों के बीच में ऊंची आवाज में भक्ति के लिए क्या चर्च में बुलाया जाता है? नहीं। क्या कलीसा में बुलाया जाता है? नहीं। क्या किसी मंदिर में बुलाए जाते हैं? नहीं। बल्कि अगर ऊंची आवाज देकर अगर ईश्वर की इबादत भक्ति के लिए कहीं पे बुलाया जाता है, तो वो सिर्फ मस्जिद के अंदर अजान दी जाती है और इसी अजान को संस्कृत जुबान में कहा उच्चलापी, ऊंची आवाज में लाप करना, ऊंची आवाज में बुलाना। और क्या बोलते हैं हम लोग अजान में? हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। कोई बुरी चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे 5 मस्जिद के मिनारे के तोड़ने वालों, अगर आपको मस्जिद पर लाउड स्पीकर पर लगे देखने से आवाज, लाउड मस्जिद के मिनारे पर लाउड स्पीकर से आपको तकलीफ है, अजान की आवाज से अगर आपको तकलीफ है, तो आपको अजान से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके ग्रंथ के अंदर जो हमारे अजान की बात कही गई है, आप पहले उस ग्रंथ को उठाकर, उस पन्ने को, उस वरक को उखाड़ कर फेंक दो और कहो कि इसके अंदर मोहम्मद का तज़किरा है, इसके अंदर उच्चलापी अजान का तज़किरा किया गया है, हमें इसको उठाकर फेंक दें। अगर आप सच्चे वाक़ियतन, अगर आपको नफरत होनी चाहिए तो अपने उस ग्रंथ से होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। क्यों? मैं जानता हूं अगर आपने ऐसा किया तो आपको परमात्मा पूछेगा कि तुमने ये पाप क्यों किया, तुमने भविष्य पुराण के मंत्र को क्यों उखाड़ कर फेंका, क्यों? उच्चलापी मोहम्मद के बारे में हमने कहा था कि वो मोहम्मद सिर्फ दाढ़ी टोपी वालों का नहीं होगा, बल्कि वो मोहम्मद तुम्हारा भी होगा, वो नबी तुम्हारा भी होगा। तुम उनके कदमों पे जाकर गिर के तो देखते, तुम उनके दरबार पे जाकर पहुंचकर तुम माफी का ऐलान तो करते। अरे तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खान को उसने सीने से लगाया, गले से लगाया है। हजरते सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़े किए गए थे, किसने किया था? उस वक्त वहशी ने किया था। वो वहशी उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने हजरत हमजा अल्लाह के नबी के चचा, उनके नाक को काटा था, उनके सीने को चाक कर कतरियों को, कलेजे को निकाला था, उनके हाथ के उंगलियों के पोरवे काटे थे और उनके पूरी बॉडी को उनका पोस्टमार्टम कर दिया था, पहचानने के लायक नहीं रहने दिया गया था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा की लाश को देखकर तड़पने लगे थे, रोने लगे थे। जंग उहद के मैदान में 70 सहाबाए किराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किस जालिम ने यह हालत की मेरे चचा की? बताओ।
कहा गया कि वहशी ने की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी ताकत थी आपके अंदर, अगर किसी को एक भूसा मार देते तो इस जमीन से उस इंसान का वजूद मिट जाता। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को हजरत वहशी को भी माफ कर दिया और कहा कि जाओ तुम मेरे सामने मत आया करो, मेरे पीछे से आवाज लगाया करो अगर तुम्हें मुलाकात करनी हो, क्योंकि जब तुम मेरे सामने आते हो मेरे चचा की लाश मुझे मेरे सामने दिखाई देती है। कोई माए का लाल बताओ, मस्जिद के मीनारे तोड़ने वाले अजान के नाम पर मोहब्बत से अदावत करने वाले फ्रांस के प्रोफेसरों, है कोई माए का लाल ऐसा बताओ जिसने अपने जानी दुश्मन को सीने से लगाया हो? है कोई माए का लाल जो ताइफ के मैदान में पत्थरों की खून की बारिश में नहा गया हो लेकिन अपने जानी दुश्मन के लिए दुआ की हो और कहा हो अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह इस कौम को तो हिदायत दे दे, ये कौम मुझे नहीं जानती। लाओ ऐसी शख्सियत, लाओ ऐसी ज़ात अक़दस, लाओ ऐसा गुड मैन, लाओ ऐसा इंसान जिसके अंदर मुसलमानों के लिए भी हमदर्दी हो और इंसानों के लिए भी हमदर्दी हो, जानवरों के लिए भी हमदर्दी हो, यहूदियों के लिए भी हमदर्दी हो, क्रिश्चियन के लिए भी हमदर्दी हो। लाओ ऐसा आदमी, हम आज उनका कलमा पढ़ लेंगे लेकिन वलन तफअलू, कयामत तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई शख्सियत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। एक क्रिश्चियन ने लिखा द 100 बुक के अंदर साफ साफ लफ्जों में कि मैंने 100 आदमियों की तारीखें लिखी है लेकिन सबसे बेहतर तारीख हिस्ट्री अगर किसी की है, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक अगर कोई आदमी है ऐसा कि जिसकी जिंदगी की किसी भी पहलू पर अमल किया जा सके तो वो सिर्फ ज़ात अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए मैं कहता हूं दो टोक लफ्जों में कि मेरे भाइयों, हमारे उलमा हैं जो एक एक चीज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं। तो उस बंदे को मुझसे उन्होंने सोचा कि मुझे कौन बता सकते हैं सही ये बात कि कुरान में वेदों में क्या समानता है, तो उसको किसी ने, उसने यूट्यूब में जाकर रिसर्च उसमें ढूंढा, खोजा तो देखा, शायद उसको लगा कि अब्दुल्ला सालिम मुझे बता सकता, तो उसने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मौलाना आप बताएं। मैंने कहा कि देखो, कुरान, आप अगर किसी हिंदू भाई को ये कहिएगा कि मेरे कुरान में ये लिखा है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? वो अल्लाह को नहीं मानते, वो कुरान को नहीं मानते। आप उनसे यूं कहिए कि ईश्वर ने हमारा ग्रंथ जो कुरान है, हमारे ग्रंथ में, ग्रंथ का मतलब ग्रंथ बुक पुस्तक को बोलते हैं, ग्रंथ जो ऊपर से आती ईश्वर के तरफ से, और कुरान भी कहां से आया? ऊपर से ही आया। तो आप अगर किसी सामने वाले को उनके समझ के मुताबिक बात करेंगे तो आपकी बात बहुत गौर से सुनेंगे। आप किसी भी हिंदू भाई को सामने रखकर कहो कि अल्लाह ने कुरान में कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, उनको तकलीफ होगी। हाँ, लेकिन आप उनको ये कहो कि ईश्वर परमात्मा परम शक्तिमान ने अपने ग्रंथ में कहा है, मोहम्मद के बारे में, अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में, अंतिम मतलब आखिरी नबी के बारे में कहा है। क्या कहा है? आखिरी नबी आखिरी अवतार के बारे में कहा, यज्ञम परचुचाम यमम सतदतुतो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारति। खुलफाए राशिदीन के बारे में भी कहा है, चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम।
आप उनको अगर इस तरीके से बात करेंगे तो आप अगर खड़े हैं तो उसको आपको बिस्तर देंगे, बिठाकर कहेंगे कि भैया जरा और भी सुनाओ, वो सुनेंगे। आप उसी वक्त कहिए हमारा ईश्वर एक, हमारा अंतिम अवतार यानी आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो संपूर्ण जगत के लिए। इसीलिए कहा गया जगतपति अशिनास दूध अमन अट्ठेश्वर्य गुणान्विता, बहुत सारी विशेषताएं उसकी उनके अंदर थी। ये चीज कौन बता रहा है? ये चीज जब तक एक पढ़ा लिखा जानकार आदमी नहीं होगा, जब तक इस ग्रंथ का आलिम नहीं होगा, कुरान का आलिम नहीं होगा, वो नहीं बता सकता। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि मौलाना चतुर्वेदी का कोर्स कहां से किया? चतुर्वेदी का कोई कोर्स नहीं होता। आप भी चाहें तो आप वेदों को पढ़ सकते हैं। हमारे समाज में जो बच्चे फेसबुक पे टाइम पास करते हैं, हमारे समाज के बच्चे जो अनाप शनाप नारेबाजी करते हैं, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे चैटिंग कर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अगर उन बच्चों का मुताला का शौक हो जाए, कुरान करीम की तिलावत का शौक हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जानने का शौक हो जाए, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नजदीक आलिम बनना, नेक बनने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है। नेक बनने के लिए, नेक होने के लिए गुनाहों से बचना ये जरूरी है। पता चला बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े दानिश्वर तो हैं, लेकिन हम गुनाहों से नहीं बचते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हमारी दानिश्वरी कोई काम नहीं आए। ऐसे नहीं बने थे बड़े बड़े औलिया अल्लाह, पीराने पीर मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल को देखकर एक गैर मुस्लिम मजबूर होता था कलिमा पढ़ने पर। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जिंदगी को देखकर बड़े बड़े डाकू अपने रास्ते बदल लेते थे। वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी थी उन्होंने, उनकी जिंदगी के अंदर तकवा, जिंदगी उनकी सुन्नत से लबरेज थी। आज जो हमारी जिंदगी के अंदर सुन्नत नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हम नहीं रखते हैं, बल्कि बस नाम के मुसलमान हैं, तो मेरे भाइयों जिसकी बुनियाद पर आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं नौजवान तबके से एक बड़ा दानिश्वर नेक बनने के लिए आप अपने इलाके के जान जो उलमाए किराम हैं, आपके समाज के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है, आप उनके तरफ रुजू होइए और आप उनसे दीन की जानकारी हासिल कीजिए। ये चीज आपकी शरीयत के अंदर है। अगर आप कोई दीन की बात सीखने के लिए जाते हैं, नबी के बारे में जानने के लिए जाते हैं, उलमाए किराम तो कई दिन का सफर करके तालीम हासिल करने के लिए पहुंचते थे, तब जाकर उनको एक एक अल्लाह के नबी की सुन्नत वो हासिल करते थे, अल्लाह के नबी के हदीस हासिल करते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर तरफ मदरसे ही मदरसे हैं, मकतब ही मकतब है, उलमाए किराम ही उलमाए किराम हैं। आप जिधर जाएंगे तो वहां पर आपको कुरान और सुन्नत की, सहाबाए किराम की, औलिया अल्लाह की एक बड़ी जमात आपको देखने को मिल जाएंगी। ये इसलिए मैं कहता हूं कि 100 बार अगर हम शुक्रिया अदा करें तो कम नहीं है मेरे भाइयों, इसलिए कि कम होगा, इसलिए कि हर तरफ उलमाए किराम की तादाद अपने दरवाजे खोले बैठे हैं कि आइए, जिसको भी चाहिए जो जानकारी वो ले सकता है। वो बंदा मुझे फोन करके कहता है इतने दूर से, हमने बताया उनको, हमने कहा कि बताओ, ईश्वर ने कहा अपने ग्रंथ के अंदर एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, और यही बात कुरान करीम के अंदर कही गई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बताओ कि ये ईश्वर का फाइनल डिसीजन है, और तुम्हारा जो वेद है ये भी ईश्वरीय ग्रंथ है। इसमें भी एक ईश्वर की भक्ति कही गई, इसमें भी एक ईश्वर की भक्ति कही गई। इसमें आखिरी अंतिम महर्षि के बारे में बात कही गई कुरान में,
वेदों के अंदर भी वही बात कही गई। जब साफ चीजें मैंने ये लिख कर पेश की तो उनका जो प्रोफेसर था वो खुश हुआ कि वाह, वो चीज हमको मिल गई जो हमको अपने वेदों में दिखना था। यानी वो अपने वेद को नीचा नहीं करना चाहता था, उनके लिटरेचर को एक्सेप्ट किया और सबके सामने पेश किया गया कि जितने भी लिटरेचर लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, उन तमाम में सबसे बेहतरीन आर्टिकल उस लड़के का है जिसका नाम फला फला है। सबसे बेहतरीन क्यों? उसके अंदर तज़किरा कुरान का था, उसके अंदर तज़किरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था, उसके अंदर तज़किरा सहाबाए किराम का था, उसके अंदर तज़किरा औलिया अल्लाह का था। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए। दीनी तालीम इसलिए जरूरी कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, ज़कात कब देंगे, आप हज कब फर्ज होता है आप पर, ये चीजें जरूरी है। और ये उसके साथ साथ में फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन दीजिए आप। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम को कोई गलत मत समझिए। दुनियावी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी ऑल्सो। अगर आप इफ यू डोंट हैव, यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, तो डेफिनेटली यू विल बी, आप हर जगह पर हार जाएंगे। हर जगह के ऊपर आप तकरीबन जलील रुस्वा करने की कोशिश की जाए। और एक बात मैंने बहुत अच्छी पढ़ी अभी 2 रोज पहले, तुर्की का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, उसने लिखा कि जिस बच्चे में, जिस इंसान में कुरान की तालीम, साइंस की तालीम, ये दोनों चीज जिस बच्चे, जिस इंसान के अंदर हो, तो वो इंसान, उनके अंदर हमदर्दी बहुत होती है। जिसके अंदर कुरान की तालीम हो और जिसके अंदर साइंस की भी तालीम हो, कुछ ना कुछ। पहली बात तो हमदर्दी होने के लिए, एक सच्चा इंसान बनने के लिए कुरान की तालीम है, तो उससे बड़ी चीज कुछ और नहीं। लेकिन उसने अपने नजरिए के हिसाब से बताया है। उसने कहा कि जिस इंसान के अंदर कुरान की तालीम हो और साथ में ही साइंस भी हो, तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता कूट कूट कर भरा होगा। सिर्फ गुरु की बात कहने पर या सिर्फ राजनेताओं के इशारे पर किसी के अंदर हमदर्दी नहीं आती है। समाज के लोगों, दानिश्वर तबका, एक अच्छे खासे लोग, हम लोग यहां पर बैठे हुए, देखिए समाज की तरक्की किसी नेता से नहीं होती, गांव के अंदर खुशहाली किसी MP MLA से नहीं होती, बल्कि समाज के अंदर तरक्की जब भी होती है जब समाज का बच्चा पढ़ने लिखने लगता, जब समाज के बच्चा एजुकेशनल फील्ड में जाता है, तालीमी मैदान में जाता है, तभी समाज की तरक्की होती है। वैसे नहीं होती। किसी से उम्मीद मत लगाइए कि कोई आपका भला करेगा। हर आदमी को अपनी अपनी कुर्सी की लगी पड़ी है। हर कोई चाहता है कि उसकी कुर्सी बच जाए, उसकी कुर्सी ऊंची हो जाए। लेकिन आपको अगर बेचना पड़े तो आपको भी बेचने में पीछे नहीं हटते हैं लोग। इसीलिए आपको अपनी कौम की, समाज की तरक्की के लिए इत्तिहाद के साथ, जैसे आज मिलकर आपने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया है, इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा पूरे भारत में। कौन पहुंचाएगा? ये अब्दुल्ला सालिम पहुंचाएगा, आपके मीडिया वाले पहुंचाएंगे कि मुश्तरका मजमा है पटासपुर के अंदर, यहाँ की कमेटी ने मिलजुल कर प्रोग्राम किया और इतनी इत्तिहाद, इतनी इत्तिफाक, इतनी भाईचारा, मोहब्बत, बल्कि अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, यहाँ के मुसलमान टोटल एक जिस्म के मानिंद हैं, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप मुत्तहिद हैं
तो आप तूफान के रुख को मोड़ सकते हैं। अगर आप मुत्तहिद हैं तो आप पहाड़ों से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप मुत्तहिद हैं तो आप बड़ी बड़ी ताकतों के चेहरे फेर सकते हैं। अगर आप बड़ी ताकत, अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग, हमारे अंदर मजबूती आए, तो मैं समझता हूं कि मेरे भाइयों, आपके इस पूरे इलाके के लोग जो इस जलसा कमेटी की शक्ल के अंदर जुड़े हुए हैं, अगर मुत्तहिद होंगे तो अब्दुल्ला सालिम क्या कोई बड़ा मिनिस्टर भी आकर यहां पर अगर आपके बीच में आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, अगर आप सबकी सोच एक होगी तो आप कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी बल्कि इत्तेहाद उनको यहां से भागने पर मजबूर करेगा। अगर वो कोशिश करेगा, अरे ये जो फला जमात से ताल्लुक रखता, ये फला जमात से ताल्लुक रखता, लेकिन आप जब मुत्तहिद होंगे तो मेरे ख्याल से उसको इख्तिलाफी बात करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और जब मुसलमान बढ़ता है तो दुश्मन गालिब आता है। जंगे बद्र के मैदान में मुसलमान मुत्तहिद थे तो अबू जहल के सर को उड़ा दिया जाता था मासूम बच्चों के जरिए से। वहीं पर जंगे उहद के अंदर मुसलमान बढ़ गए थे तो अल्लाह के नबी के दांत भी शहीद हो गए थे। 70 सहाबा किराम को शहीद किया गया था। इससे यह पता चलता है कि मुसलमान जब जब मुत्तहिद होता है तो कोई माए का लाल उनका बाल बेका नहीं कर सकती, कोई उनके कदमों को नहीं हिला सकती। इसलिए पटासपुर वालों, इस जलसे की कमेटी के लोगों, मैं दिल से 100 दफा आप लोगों को सलाम पेश करता हूं। आपकी इस कमेटी को आपने इत्तेहाद के साथ जो प्रोग्राम किया है, भले ही बहुत मुख्तसर सा मजमा यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन आपके इस प्रोग्राम की बरकत से पूरे मिदनापुर नहीं, पूरे बंगाल नहीं, इंशाअल्लाह पूरी एशिया बर्र सगीर के अंदर यह पैगाम जाएगा कि मुसलमानों, अब बिखरने का वक्त नहीं है, अब मुत्तहिद होने का वक्त है। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो कोई गोली निकलेगी आपको मारने के लिए तो 100 सीने खड़े हो जाएंगे, तुम उनको कभी भी मिटा नहीं पाओगे। क्यों? इसलिए कि इत्तेहाद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं। जैसे जंगे बद्र के मैदान में 4000 फरिश्तों ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबाए कराम की मदद की थी। मेरे ये पटासपुर वालों, आज भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से, बल्कि ये रहमत है कि आप लोग मुत्तहिद होकर एक कामयाब प्रोग्राम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर एक सबक और एक अच्छा पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये बहुत जरूरी। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जिंदाबाद। मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहूंगा कि अपने बीच में इस भारत के अंदर जो स्टेटस, जो हालात अभी हैं, वो सिर्फ ये है कि माइनॉरिटी को खत्म कर दो। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? 2 रास्ते। एक तो ये रास्ता है आपका इत्तेहाद का। अगर आप मुत्तहिद हैं, अगर हम नहीं बटे कि नहीं फला तो फला जमात से, वो अलग जमात से नहीं, ये बात नहीं आनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा अकीदा अपनी जगह पर। अगर हम अच्छे हैं तो अल्लाह हमको जन्नत देगा, अगर हम गलत हैं तो अल्लाह हमको जहन्नम में भेजेगा। आप कौन होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने वाले? लेकिन अगर हम मुत्तहिद रहे तो इंशाअल्लाह कोई आपको छू नहीं पाएगा। मिसाल क्या है? मिसाल देख लीजिए, आंदोलन चल रहा है, सिर्फ 3% हैं वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। कौन है? किसान लोग हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? चूंकि उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही। ये इसलिए 3 कानून